दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे घंटे वाले प्रेत की कहानी। बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। एक गांव में बहुत से अंधविश्वासी और मूर्ख लोग रहते थे। उस गांव की सारी खुशहाली उस समय भंग हो गई थी जब सभी एक अनजाने डर से डर रहे थे। कारण ये था कि रात के समय किसी घंटे की टन टन की आवाज आती थी। इसी कारण पूरे गांव में भय व्याप्त था। पूरे गांव में इसी घटना की बातें होती रहती थी। सभी लोग समझ रहे थे कि ये कोई भूत कर रहा है और भूत के डर से सभी लोग बहुत परेशान थे। भाई गोलू, इस घंटे वाले भूत की वजह से तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हाँ भाई गोलू, इस भूत ने तो बहुत परेशान कर दिया है। उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो अत्यंत गरीब थी परंतु अत्यंत साहसी भी थी। उसकी साहस की चर्चा आसपास के गांव में फैली हुई थी। जब उस बुढ़िया ने ये बात सुनी तो उसने उस भूत को मारने का निश्चय किया और वो मुखिया से बोली, अरे मुखिया जी, ये तो बताओ कि रात को घंटे की आवाज किस दिशा से आती है। लोगों ने बताया, बूढ़ी अम्मा जंगल की ओर से आती है। मगर उसने अपनी मौजूदगी का एहसास किसी को नहीं होने दिया और सुबह अंधेरे अंधेरे ही अपने साथ कुछ चने लेकर वहां वापस जंगल की ओर रवाना हो गई। इधर सुबह पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि बुढ़िया को घंटे वाला प्रेत खा गया है, क्योंकि पूरी रात भी घंटा बजता रहा था। इधर ये सब कुछ हो रहा था, उधर बुढ़िया चने लेकर जंगल में उसी स्थान पर जा पहुंची जहां बंदर घंटा बजा रहे थे। उसने चनों को जमीन पे डाल दिया। चने देखते ही सारे बंदर चनों पे टूट पड़े और बुढ़िया ने मौका देखकर वह घंटा पेड़ से उतार लिया। बुढ़िया घंटा लेकर पास के एक तालाब पर पहुंची और घंटे को तालाब में डाल दिया और फिर गांव में जा पहुंची। गांव वालों से देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बुढ़िया बोली, मुखिया जी, अब वह प्रेत कभी आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। मैंने उसे मार दिया है। मगर तुमने उसे मारा कैसे? मुखिया जी, मैं तंत्र मंत्र जानती हूँ। मैंने उस प्रेत को जला डाला है। ये देख सब खुश हो गए। बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी, ये लोग कितने मूर्ख हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ज्ञान मनुष्य के अंदर साहस, बल और आत्मविश्वास जगाता है, किंतु अज्ञान मनुष्य को निर्बल, असहाय और कायर बना देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।